सूडान के संग्राम की कहानी शुरू होती है दो जनरल की एक कहानी से। इनके नाम है अब्देल फतेह अल बुरहान और मोहम्मद हमदान दगाली उर्फ हेमेदती। कभी साथ मिलकर सूडान में तख्ता पलट करने वाले दो सच्चे साथी अचानक कट्टर दुश्मन बन गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये दोस्ती दुश्मनी में बदली कैसे, जबकि एक के हाथ में सेना की कमान थी तो दूसरे के हाथ में आरएसएफ की कमान। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सेना को आरएसएफ की बढ़ती ताकत से डर सताने लगा? क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। आखिर सूडान के इन हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है? सूडान में क्यों हिंसा छिड़ी है? सूडान के हालात बेहद खराब हो चले हैं। सेना और आरएसएफ के इस महासंग्राम में नागरिकों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। लोगों के पास रोजमर्रा की चीजें खत्म होती जा रही हैं। शहर शमशान होते जा रहे हैं। हालात भयानक हो चले हैं। सूडान में छिड़ी जंग की वजह दो दोस्तों की सत्ता पाने की लालसा है। सेना आरएसएफ को अपने लिए खतरा मानती है और यही बात दोनों बलों के लिए संघर्ष का कारण बन गई। आइए समझते हैं दोनों के बीच का विवाद। दरअसल विवाद की असली वजह आरएसएफ जैसे बल का मजबूत होना माना जा रहा है। आरएसएफ का गठन 2013 में हुआ था। सेना से अलग इतने मजबूत सुरक्षा बल का होना सूडान की अस्थिरता की वजह माना जाता रहा है। इसकी उत्पत्ति कुख्यात जंजावीद विद्रोही संगठन के रूप में हुई थी। इसने दारफुर में विद्रोहियों के खिलाफ क्रूरता से लड़ाई लड़ी थी। उस दौरान इन पर बड़े पैमाने पर हिंसा करने का आरोप लगा था। जनरल दगालो ने तब से अब तक एक शक्तिशाली सुरक्षा संगठन तैयार कर लिया। इसने यमन और लीबिया के संघर्षों में भी दखल दिया। सूडान में सोने की कई खान नियंत्रित करने के साथ ही उन्होंने अच्छा खासा आर्थिक साम्राज्य भी बना लिया। आरएसएफ पर मानवाधिकारों के हनन का भी आरोप लगता रहा है। आरएसएफ पर जून 2019 में 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों को मारने का आरोप भी लगा। वहीं जानकारों का कहना है कि तत्कालीन समय में जनरल बुरहान ने पुरानी सरकार के सदस्यों और इस्लामिक रिवाजों को मानने वालों को उनके पदों पर बहाल करना शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में यह साफ होता चला गया कि जनरल बुरहानी की योजना ओमर अल बशीर की पुरानी सरकार को सत्ता में लाने की थी। यही वो समय था जब हेमेदती को उन पर शक होने लगा। उन्हें लगने लगा कि बशीर के सहयोगियों का उन पर कभी पूरा भरोसा नहीं था। बस यहीं से दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। फिलहाल ये भी जान लेते हैं कि इस संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई। अक्टूबर 2021 में नागरिकों और सेना की संयुक्त सरकार का तख्ता पलट के बाद से ही सेना और अर्धसैनिक बल आमने सामने। फिलहाल सॉवरेन काउंसिल के जरिए देश को सेना और आरएसएफ चला रही थी। सरकार की असली कमान सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान के हाथों में है, यानी वे एक तरह से देश के राष्ट्रपति हैं। सॉवरेन काउंसिल के डिप्टी और आरएसएफ प्रमुख मोहम्मद हमदान दगालो यानी हेमेदती देश के दूसरे नंबर के नेता माने गए। रैपिड सपोर्ट फोर्स के सेना में विलय होने के बाद संकट ये खड़ा हो गया कि अब सेना का नेतृत्व कौन करेगा। रैपिड सपोर्ट फोर्स में तकरीबन 1 लाख की तादाद में जवान शामिल हैं। नेतृत्व के संकट पर बातचीत जारी थी, लेकिन इस बातचीत के बीच अचानक से विद्रोह भड़क गया। विद्रोह भड़कने से हिंसात्मक घटनाएं शुरू हो गईं और ये सिलसिला अब तक जारी है। सूडान के हालात बद से बदतर हो चले हैं। वहीं इस बात को लेकर अब वाकई युद्ध भी शुरू हो चुका है। आरएसएफ प्रमुख का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सेना के सभी ठिकानों पर कब्जा होने तक उनकी लड़ाई चलती रहेगी। वहीं दूसरी ओर सेना ने भी इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं। सेना ने कहा है बातचीत की अब कोई संभावना नहीं है। अर्धसैनिक बल आरएसएफ के भंग होने तक उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि जनरल बुरहान ने इससे पहले ये संकेत दिए थे कि प्रस्तावित नागरिक सरकार में एकीकृत सेना का नेतृत्व कौन करेगा, इस विवाद को जल्द सुलझाया जाएगा। और विवाद को सुलझाने के लिए वे अपने डिप्टी यानी जनरल हेमेदती से बात करने को भी तैयार थे। हालांकि अभी तक ये भी साफ नहीं हो सका है कि संघर्ष शुरू किसने किया और पहली गोली किस तरफ से दागी गई। आपको बता दें कि सूडान के लगभग 3 दशक तक राष्ट्रपति रहे उमर अल बशीर को हटाने के लिए 2019 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सेना ने उनका तख्ता पलट कर दिया था। लेकिन उसके बाद लोकतंत्र बहाली के लिए नागरिकों ने अपना अभियान जारी रखा।
हालांकि इस मकसद के लिए सेना और नागरिकों की एक संयुक्त सरकार की स्थापना तब की गई थी, लेकिन अक्टूबर 2021 में एक और तख्तापलट के बाद इसे खत्म कर दिया गया। जनरल बुरहान और जनरल दगालो के बीच प्रतिद्वंदिता उसके बाद से और तेज हो गई थी। नागरिक शासन की बहाली के लिए दिसंबर 2022 में एक समझौते के मसौदे पर सहमति बनी थी, लेकिन अंतिम तौर पर वो बातचीत विफल हो गई। जनरल दगालो ने कहा था 2021 का तख्तापलट एक गलती थी। आपको बता दें, जनरल दगालो खुद और आरएसएफ दोनों को देश के कुलीन वर्ग के खिलाफ और आम लोगों के पक्ष में दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। हालांकि आरएसएफ के खराब ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उनके दावों पर यकीन कर पाना मुश्किल लगता है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल बुरहान का बयान भी सामने आ गया। जनरल बुरहान का कहना है कि सेना किसी निर्वाचित सरकार को ही सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण करेगी। इन दोनों के बयानों से ऐसा लगता है कि दोनों जनरल और उनके समर्थक इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं कि अगर दोनों अपने पदों से हट गए तो उनके हाथ से सत्ता, रुतबा और अकूत धन दौलत सब चला जाएगा। यहाँ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि करीब एक दशक तक देश पर सैन्य शासन करने वाले ओमर अल बशीर सेना के साथ संतुलन बनाने के लिए हेमेदती और आरएसएफ पर बहुत भरोसा करते थे। उन्हें उम्मीद थी कि केवल एक सैन्य समूह उनका तख्तापलट नहीं कर सकता, लेकिन अप्रैल 2019 में जब महीनों तक विरोध प्रदर्शन हुआ तो बशीर का तख्तापलट करने के लिए दोनों जनरल एक हो गए। इसके बाद उसी साल दोनों जनरलों ने प्रदर्शनकारियों से एक नागरिक सरकार के गठन का समझौता किया। इसकी निगरानी का जिम्मा एक संप्रभु समिति पर था, जिसमें नागरिक और सैन्य नेता भी शामिल थे। इस समिति के चेयरमैन जनरल बुरहान और डिप्टी हेमेदती बने। दोनों का एक दूसरे पर से टूटता भरोसा और आरएसएफ का मजबूत होना संघर्ष की एक बड़ी वजह माना गया और अब यही संघर्ष सूडान के लिए नासूर बन चुका है।